पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात किया था और आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को, और इसी में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की सेपरेशन मेथड्स को भी देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मिक्सर एंड देयर सेपरेशन मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can dissolve in a given amount of solvent, मतलब कि अगर कोई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है मेरे पास, उसमें कितना सॉल्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं कि उसके बाद सॉल्यूट ऐड होना बंद हो जाए, लेकिन वहां पर टेम्परेचर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कि उस सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी कितना होगा, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग गिवन टेम्परेचर में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ गिवन टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है उस चीज को हम लोग समझते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होता है ये टेम्परेचर के कारण से अफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जिससे कि सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करते हैं, उसमें से ही आता है फर्स्ट क्या है आपका टेम्परेचर। फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स करता हूँ, जैसे मान लीजिए आप चीनी को शुगर को अगर वाटर में मिक्स कर रहे हैं या सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, और अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसे गर्म कर देते हैं, तो वो जो होगा वो बहुत तेजी से घुल जाता है उसमें, और ज्यादा अमाउंट भी आप उसमें शुगर का या फिर सॉल्ट का उसमें घोल सकते हैं, उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज होगा। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता। गैस की कंडीशन में, ये तो मैं लिक्विड और सॉलिड के बारे में बोल रहा था, ये किसके लिए था, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। ठीक है, लेकिन जब गैस होता है तो गैस के लिए ये चीज डिफरेंट हो जाता है। गैस के लिए अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, ये कम होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रेशर भी जो होता है ये भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन किसके सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, गैस के सॉल्युबिलिटी को। सॉलिड और लिक्विड में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो गैस में क्या होता है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो गैस का सॉल्युबिलिटी होगा ये भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ये भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि आप एरेटेड ड्रिंक्स जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है। कैसे मिक्स किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज कर, प्रेशर के साथ में उस गैस को उसमें मिक्स करवाया जाता है, तभी वो मिक्स होता है उसमें। ओके, अब देखिए, अगर आपको किसी सॉल्यूशन को, अगर किसी मतलब की चीज को अगर जल्दी खोलना है, रेट को अगर तेज करना है, सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी के रेट को अगर बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे साइज को कम कर सकते हैं, साइज को छोटा कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लो चीनी का क्रिस्टल अगर ज्यादा बड़ा रहेगा, अगर मैं उसे छोटा करके पीस का अगर मैं उसे घोलता हूँ तो वो तुरंत घुल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो फैक्टर था, ये दोनों जो था जिससे कि सॉल्युबिलिटी इफेक्ट हुआ। बाकी के ये जो फैक्टर्स आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों जो फैक्टर है ये रेट को तेज करते हैं। मतलब जो डिजोल्व हो रहा है सॉल्यूट, उसके रेट को क्या करते हैं, तेज कर देते हैं। ठीक है, स्टीरिंग करने से भी क्या हो जाता है, वो तेज हो जाता है। स्टीरिंग मतलब कि हम लोग किसी से घोलते हैं या फिर गिलास में, एक गिलास से दूसरे गिलास में उसको ट्रांसफर करते हैं ताकि वो जल्दी से घुल जाए। ठीक है, अब देखो, जो फैक्टर होते हैं सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसमें आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का सॉल्यूट है, किस नेचर का सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो, दो नेचर के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है पोलर नेचर, एक होता है नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर मैं आपको एक इस तरह से समझाता हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड से बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं, वो होते हैं पोलर, वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड बोलते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बने हुए रहते हैं, आयंस वहां पे फॉर्म नहीं करता है, तो वो क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड। तो पोलर के साथ में पोलर वाले जो पोलर सॉल्यूट को, अगर पोलर सॉल्वेंट को लेते हैं तो वो डिजोल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे वाटर और सॉल्ट को अगर मैं डिजोल्व करूंगा तो वो हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वाटर के साथ में ऑयल को मिक्स करूंगा तो क्या होगा, वो ये डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पोलर नेचर का होगा। तो आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आ गए होंगे जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, देखिए पहला क्या है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट के और अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अभी वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ है, आप अभी उसमें और भी सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन इट। ठीक है, मोर सॉल्यूट को अगर हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो सॉल्यूशन होता है इसे हम लोग स्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हो चुके हैं, अब हम लोग उसमें और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप उसमें और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सारा का सारा सॉल्यूट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड या कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप मोर सॉल्यूट को उसमें कर दे तो क्या होगा, मोर सॉल्यूट सेटल डाउन हो जाएगा, मोर या फिर एक्स्ट्रा सॉल्यूट, एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेटल डाउन, ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होंगे। नेक्स्ट देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर मान लो कि अब तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, उसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया। अभी आपने देखा था कि जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा तो और भी उसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूट पहले नहीं ऐड हो रहा था वो क्या होगा, अब ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि जब एक्सेस सॉल्यूट उसमें ऐड हो जाता है, एक्सेस सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, डिजॉल्व इन इट एट द सेम टेम्परेचर, ये लिखना जरूर, एट द सेम टेम्परेचर। मतलब कि जो टेम्परेचर पर हम लोग बात कर रहे थे, जो टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड बना था, उसी टेम्परेचर के लिए अगर और सॉल्यूट उसमें ऐड हो गया है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। लेकिन सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए हमने क्या किया था, उससे ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया था। तो कभी भी अगर वो थोड़ा सा भी ठंडा होगा, मतलब टेम्परेचर उसका जब डाउन होगा, जैसे वो टेम्परेचर डाउन होगा तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो गया था वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा क्रिस्टल के फॉर्म, वो क्रिस्टल के फॉर्म में वहां पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। क्रिस्टल के फॉर्म में वो तभी जमा होगा जब हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तभी वो धीरे धीरे करके वहां पे क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिस्टल्स फॉर्म आफ्टर कूलिंग। जैसे वो थोड़ा ठंडा होता है तो क्या होता है, वो क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे सॉल्यूशन के। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड के ऊपर में, कि जहां पर हम लोग देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स कैसे बनाया जाता है, और भी अलग अलग क्रिस्टल जो होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, इस चीज को समझते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट का। इसके अलावा और भी अलग अलग सब्सटेंस है जो कि क्रिस्टल्स फॉर्म में सेपरेट किया जाता है, जैसे कि सी वाटर से जो सॉल्ट होता है इसे भी क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है। फिर आपने देखा होगा शुगर कैंडी जो कि मिश्री होता है, इसे भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से अलग करते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस इसका। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग गर्म करते हैं, मतलब कि ज्यादा हीट कर देते हैं। ज्यादा हीट करने से क्या होता है, और उसमें हम लोग CuSO4 को ऐड कर देते हैं, तो ज्यादा CuSO4 उसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया इस कारण से। ओके, अब देखो यहाँ मैं क्या करूंगा, कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 में डिजॉल्व उसमें मिला दूंगा,
फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 जो कि डाइल्यूट होगा। ओके, अब इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा कि जो अनवांटेड रिएक्शंस जो वहां पे हो रहे हैं वो उसे रोकेगा। जैसे कि देखो CuSO4 जब उसमें जाएगा तो वो किसमें टूट जाएगा? Cu और SO4 में यहाँ पर टूट जाता है, इस तरह के फॉर्म में वो टूट जाता है। ठीक है, तो वाटर के कंपोनेंट के साथ मिलकर ये Cu क्या कर सकता है? वो CuOH का होल ट्वाइस ये बना सकता है, इस चीज को ये फॉर्म कर सकता है। क्योंकि देखो वाटर जो होता है, वाटर में भी क्या होता है आपका H+ और OH- होता है ना, ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, तो ये इसके साथ मिलकर इस तरह के फॉर्म में बना सकते हैं, कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हम ये जो H2SO4 ये क्या करेगा? जब इसे मैं उसमें ऐड करूंगा तो ये भी क्या होगा? H+ और SO4- में यहाँ पे टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या करेगा, ये जो H+ होगा ये इसके साथ में ज्वाइन करके पहले ही क्या बना लेगा? H2O को फॉर्म कर लेगा, है ना। तो कॉपर का चांसेस बहुत कम हो जाएगा कि ये इसके साथ में रिएक्ट कर सके, क्योंकि पहले ही ये जो H2SO4 का हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा। इसी के कारण से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? H2SO4 को ऐड कर देते हैं ताकि अनवांटेड रिएक्शन नहीं हो सके वहां पे। क्लियर यहाँ पे? देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? हीट को इंक्रीज करेंगे जिससे कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो मोर सॉल्यूट इसमें डिजोल्व हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखो फिर हम लोग उसको जैसे ही उसमें मोर सॉल्यूट ऐड हो गया, अब हम लोग उसको क्या करेंगे? कूल करने के लिए छोड़ देंगे। हम लोग उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, धीरे 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 करके वो ठंडा होगा। ठीक है, हम लोग उसको ठंडा करेंगे नहीं, जल्दी जल्दी ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी से क्या होता है, अगर मैं फास्ट उसे ठंडा करूंगा तब क्या होगा कि वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पाएंगे, उनके जो कंपोनेंट होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब ठंडा हो तो बहुत ही अच्छे से वो अरेंज हो पाएंगे और अच्छे क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम लोग को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे उसे स्लोली कूल करना है। जैसे ही वो कूल हो जाएगा तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? वो फिर से घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घट जाएगा। जैसे ही सॉल्युबिलिटी घटा उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट इसमें ऐड पहले था वो भी क्या होगा? उसमें से सेपरेट हो जाएगा। और वो किस फॉर्म में सेपरेट होगा? वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में वहां पे सेपरेट हो जाएगा। फिर हम लोग उसे अलग कर लेंगे और फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कंपोनेंट को अलग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। बस इस कंडीशन में जब मैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट का यूज कर रहा था तभी मुझे H2SO4 को यूज करना पड़ा। बाकी जब मैं सॉल्ट को या शुगर को इस तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकालूंगा तो फिर मुझे वहां पर इसका यूज करना नहीं पड़ेगा। क्लियर यहाँ पे? आई होप आपको ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में, जिससे कि आपका सॉल्यूशन का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है। तो देखो ये एक तरह का ग्राफ होता है। ये क्या होता है? एक तरह का ग्राफ होता है जो कि हम लोग को बताता है कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देता है जिससे कि हम लोग डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ में बताने के लिए देखो मैंने एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस में मैंने टेम्परेचर को प्लॉट किया है, यहाँ पे कुछ नंबर्स होगा, और यहाँ पे मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, जिसमें कि कुछ अमाउंट्स रहेंगे यहाँ पर दिए हुए सॉल्यूट के। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे इस कर्व में आपको क्या दिख रहा है कि जब टेम्परेचर 0 था, मतलब कि टेम्परेचर नॉर्मल था, तो उस समय इसका कुछ ना कुछ अमाउंट सॉल्यूट उसमें घुल रहा था, डिजोल्व हो रहा था। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, वैसे ही देखो इसका जो सॉल्युबिलिटी ये भी क्या हो गया? धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये भी क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये इस तरह से कर्व बनाया। दूसरा देखिए बी वाले सेक्शन को, जो बी सॉल्यूट है इसको देखिए कि स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर नॉर्मल था तो उस समय इसका सॉल्युबिलिटी यहाँ पर लाइक रहा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये इस तरह का कर्व यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो जो ये वाला कर्व दिख रहा है ये किस तरह का कर्व है? ये है अपवर्ड कर्व। ये कैसा कर्व है? अपवर्ड कर्व। कर्व ये अपवर्ड कर्व है। देखो ए वाला जो सेक्शन है वो हम लोग जनरली सॉलिड या लिक्विड में हम लोग को देखने को मिलता है, और बी वाला जो कंडीशन है जो आपको डाउनवर्ड कर्व दिख रहा है ये हम लोग को जनरली गैस के कंडीशन में देखने को मिलता है। ओके, देखिए अपवर्ड कर्व में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है? ये भी बढ़ता है। लेकिन डाउनवर्ड कर्व, ये जो कर्व है आपका, ये कौन सा कर्व है? ये है डाउनवर्ड कर्व। डाउनवर्ड कर्व। और जो डाउनवर्ड कर्व में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ये डिक्रीज करेगा। आई होप आपको ये सॉल्युबिलिटी कर्व समझ में आ गया है, जिससे कि हम लोग डायरेक्टली ये बता पाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। उसके कर्व को देख के हम लोग ये बता पाते हैं। क्लियर? चलिए एक लास्ट चीज है जो कि आपको जान लेना है यहाँ पे कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो वो जो यूनिट्स होता है वो होता है ग्राम पर लीटर में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं।
आप मोल पर लीटर में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसका मोल या पर किलोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि आप इसे 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर लीटर जो है ये सॉल्यूशन का दिया होगा, ग्राम जो है ये किसका दिया, सॉल्यूट का दिया होगा। इस तरीके से मोल जो होता है, मोल क्या होता है आपका एक मेजर करने का तरीका होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और पर लीटर में कितना मोल होता है इससे भी हम लोग सॉल्युबिलिटी को बताते हैं। तो आई होप आपको सॉल्यूशन का ये सारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम लोग और अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस अलग अलग टाइप के मिक्सर्स को डिस्कस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।